घर में जान डालता ना घर में, तो वो विंडो और गिलास ही डालता। अगर गिलास बड़ा बड़ा हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता। तो देखो पहले तो ऐसे लग रहा था उजड़ टाइप का, ऐसे ले लो, अभी शीशे से लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम साइड पे 9 बजे आ गए थे। तो हमने यहीं बसमुरा में सरदार जी के यहाँ थे, तो हमने गिलास तो कल ही सारे लगा दिए थे, बस दो रह गई थी, 2 विंडो रह गई थी बैक साइड में, और अलाइनमेंट भी इसका मैंने सारा कर दिया। अब जो रह गया वो सिलिकॉन करना है। तो गुड्डू भाई जो है नीचे सिलिकॉन कर रहे हैं और मैं जो बैक रोड और ये हल्की सी ना, ये हमने ना ऊपर फिक्स नहीं करी थी क्योंकि हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, तो मैंने सामान वामान लगा दिया। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ और जब तक वो है कि सिलिकॉन कर रहे हैं, और मैं इसकी टाइपिंग भी कर दूँ 8 से इसकी टाइपिंग भी नहीं हुई है। फिर दूसरी चीज़ है कि ये बैक रोड है, ये भी मैं डाल रही हूँ। तो ये बैक रोड है, ये जो मैं हर वीडियो में ज़्यादातर दिखाती हूँ, मतलब ये कुछ वीडियो होंगी जिसमें क्या नहीं दिखाया हो। तो ये बैक रोड है, ये गैप है, तो ये गैप के अंदर फील कर रहे हो इसके तरीके से, इस तरीके से। तो इस पर क्या होगा, इसके ऊपर सिलिकॉन हो जाएगी ना, तो कल को पानी वानी या कोई दिक्कत होती है, एयर होती है, डस्ट वगैरह होती है, वो आना सब बंद हो जाएगी। तो क्योंकि ये जो बैक रोड हमने मंगाई है ना, बिल्कुल इसके साइज़ की मंगाई है ये, क्योंकि ये ग्रुप बनता है ना, ये 80 सीरीज़ में ग्रुप बनता है, ये बिल्कुल परफेक्ट आती है। देखो बिल्कुल 0 आ रही है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने नीचे तो सारे में विंडो में जितनी भी थी सारी में डाल दी, जो 80 सीरीज़ थी। ऊपर की विंडो में डालनी है, जैसे कि एक ये हो गई, एक वो कॉर्नर वाली हो गई, और एक वो बैक साइड में हो गई। तो ये कोने का बता रहा था मैं भी, और एक ये। तो इन दो ये मतलब ये 2 विंडो में भी इसमें मैंने अभी बैक रोड नहीं डाली है, और इसमें तो मैं डाल ही रही हूँ खैर। और ये है B+ सीरीज़ हमारी। तो B+ में क्या होता है ना, B+ में वो नहीं आती, बैक रोड नहीं आती है। अगर हाँ गैप ज़्यादा हुआ, अगर पेट जैसे ग्रेनाइट में अगर टेपर ऊपर है, कोई दिक्कत है, तभी गैप आता है। बाकी यहाँ पर गैप है नहीं, अगर गैप होता तो मैं क्या होता, फिर इसको आराम से 5 mm की बैक रोड आती है तो वो डालता, तो इसमें गैप नहीं है। ये B+ सीरीज़ में सिक्योरिटी ग्लास नहीं, इसमें 8 mm ग्लास है। और एक वॉशरूम में भी हमारी B+ सीरीज़ है, B70। हाँ, और ये जो है वर्टिकल स्लॉट है इसमें, जो मैं दिखाती हूँ। बाकी इधर भी गैप नहीं है ना, नीचे गैप है। B+ में ना गैप नहीं आता है। 80 सीरीज़ में 15 mm का गैप आता बॉटम में, वो भी बेस प्लेट होती है ना, उसकी वजह से। तो ये बेस प्लेट है यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये इतना गैप बनता है। ये देखो, वो थोड़ा अंधेरा है, आउटसाइड से दिखाता हूँ अब देखिएगा। तो इसके ना बीच नीचे जो होती है वो बेस प्लेट होती है, जो कि ग्रेनाइट से जाम हो जाती है, इसको मारने पड़ते हैं, तो नीचे से हिलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसी और विंडो होती है अपनी UPVC होगी या कोई सी विंडो, तो उसमें क्या होता है, शुरू यहाँ से मारने का सिस्टम होता है, यहाँ से मार दो तो कहीं नहीं हिलेगा। पर इसमें नहीं है, इसमें बीच में कोई स्क्रू नहीं है, इसमें सिर्फ बेस प्लेट में आएगा नीचे। वो प्लेट में लॉकिंग सिस्टम होता है, ऐसे ही तुम उसको प्लेट को जाम करके ऐसे अपना फ्रेम रखोगे तो ऐसे लॉक हो जाएगा, फिर कभी हिलता नहीं है और निकलता नहीं है। अगर कभी निकालने की कोशिश करो तो निकलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से निकलता। तो अब मैं जो हूँ इसकी फ्रेमिंग कर रही हूँ, और बाकी बैक रोड तो डाल देता हूँ अभी, या तो पहले बैक रोड डाल देता हूँ या फिर फ्रेमिंग कर लेता हूँ, देन मेक करता हूँ। ओके गाइस हमारा ना यहाँ सारा काम निबट गया A to Z, मतलब कोई भी काम बैलेंस नहीं बचा। ये देखो आप, यहाँ पर हमने इसका अलाइनमेंट करके सिलिकॉन करके पूरा ओके कर दिया ये, और इसकी भी सिलिकॉन कर दी, इसमें भी कोई काम बैलेंस नहीं बचा। सिर्फ ओनली मेस जो पड़ेगी वो ये। सर का देखो काम कितना पेंडिंग है, अभी कोई पेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने विंडो भी बहुत जल्दी लगवा ली। मुझे लग रहा है कि कोई कल को कोई पेंट उन करे तो कोई स्क्रैच कुछ ना मार दे, सबसे ज़्यादा डर जो उसका रहता है। अभी जो हमारी जो विंडो रह गई है वो एक ये रह गई है, ये वॉशरूम में है, यहाँ पर जहाँ हमने मेज डाल दी थी, ये अंदर है, ये सामने की विंडो रह गई है। तो ये जो है टिलवाइटिकल स्लाइडर है यहाँ पर। मैं उस टाइम समझ रहा था कि शायद विंडो यहाँ आई नहीं है, इन्होंने ली नहीं है। यह है, ये सिलिकॉन हो गई इसकी भी, और इसकी भी प्रॉपर सिलिकॉन हो गई बिल्कुल। और ये है देखो, इसमें वो एडजस्ट फैन का है, तो इसका गिलास अभी आया नहीं है। इसका जो है मैंने आज ही साइज़ दिया, जो फ़ैन आएगा, मतलब फ़ैन किस साइज़ का आएगा, कितने इंची का, तो उस हिसाब से मैंने साइज़ दे दिया। तो अब ये 2-4 दिन में जो भी है गिलास आ जाएगा, और इसका भी सारा सिलिकॉन कंप्लीट हो गया। अब मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको। इंटीरियर का काम बहुत काम रह गया, बहुत काम। देख लो सब कवाड़ा पवाड़ा ऐसे ही पड़ा है, तो विंडो इतनी जल्दी लगवाने के बस पूछो मत ही।
हमारे गुड्डू भाई सिलिकॉन कर रहे थे, उन्होंने सारे सिलिकॉन निपटा दी। एक इधर है, ये भी निपटा दी, और इसकी भी सिलिकॉन अलाइनमेंट सारा ओके है, ये भी डन। और इधर वॉशरूम में ही है, वॉशरूम में भी देखो कुछ काम रह गया है, कुछ थोड़े से रह गया वो उसकी काम, ये है। तो इसकी सिलिकॉन इन साइड से आउटसाइड से दोनों कर दिए। वैसे इसका भी गिलास ऑर्डर हो गया, तो यहाँ पर जो है वो 2 गिलास पेंडिंग है हमारे बस। और ये जो मैं विंडो दिखा रहा था कि जो वॉशरूम में टिलबाइट का स्लाइडर है, ये उसका गिलास रखा है। तो वो विंडो ऑफिस में रह गई, वहाँ से आई नहीं थी और मुझे भी ध्यान नहीं रहा, इसलिए वो लगी नहीं। मैं जब वो गिलास डालना आऊँगा वॉशरूम के 2 गिलास जिसमें एडजस्टमेंट का कटिंग है, तब भी वो विंडो लगाऊंगा, मैं इंस्टॉल करूँगा मैं। ये हमने पूरा दोनों का स्टेयर्स का दोनों निपटा दिया। इसकी सिलिकॉन इनसाइड से आउटसाइड से दोनों कंप्लीट कर दिया हमने। सिलिकॉन पूरी प्रॉपर हुई पड़ी है, ये भी और वो भी। इसमें हमारा कोई काम बैलेंस नहीं बचा। और कॉर्नर की विंडो देखते हैं। कोने की विंडो आ गई हमारी, इसकी देखो पूरी सिलिकॉन हो गई है प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से सिलिकॉन हो पड़ी है, ऊपर नीचे बाहर सब ये इस तरीके से सारी सिलिकॉन हो गई। और एक ये बचा हमारा, इसकी भी सिलिकॉन हमने पूरी कंप्लीट कर दी, इन साइड से आउट साइड से दोनों। और इसके लॉक सिस्टम जो है अलाइनमेंट वो सारा बढ़िया चल रहा, इस तरीके से इसको स्लाइड कर दिया और एक इसको कर दिया, और ये लॉक हो गया हमारा इस तरीके से। ये लॉक हो गया पूरा लॉक पूरा प्रॉपर चल रहा है बढ़िया तरीके से, क्योंकि जब अलाइनमेंट करा तो लॉक खुद ऑटोमेटिक अपने आप सेट हो गया। इसको खोल देते हैं, गर्मी बहुत लग रही है। और ये देखो कोने की विंडो की सिलिकॉन सारी कर दी और ऊपर भी कर दी, पूरा ओके है, कुछ नहीं काम नहीं बचा इसमें। देखो कुछ भी जो काम बचा हुआ हमारा। अब मेस का काम रह गया, मेस तो जब तक बोलेंगे तभी डालेंगे, क्योंकि देख रहे हो इंटीरियर कितना काम रह रहा है। इधर पेंट नहीं हुआ, इधर पेंट, ये सब ऐसी पड़ा है। इधर देखो ये ना बेड बना है, ना इधर काम हुआ है। किचन का भी कुछ आधा काम हो गया, आधा तो हो ही नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसा अगर ये यहाँ शिफ्ट भी होंगे ना तो 1 साल से पहले शिफ्ट नहीं होंगे, जहाँ तक मुझे आइडिया। बाकी कह नहीं सकता मैं कब तक हो जाए, पर 1 साल से कम नहीं लगेंगे, क्योंकि देखो रेलिंग वूलिंग का सारा काम है ही अभी बिल्कुल। और जिस हिसाब से काम चल रहा है ना, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है 1 साल में ही हुआ, क्योंकि हमें 4 दिन हो गए, मतलब 3 दिन तो लड़के आए थे तो ये लाइट नहीं आ रही थी, तो बैठ के खाली चले गए थे वो, ठीक है। और काम जो हुआ 2 दिन ही हुआ, तो मैंने कहा अगर देखा जाए 3 और 2 5 दिन लड़के बताते कि 3 दिन हम आए तो कोई भी काम पे नहीं आ रहा था, सिर्फ अकेले वही लड़के घर पे थे यहीं पर ही मकान पे। और हम जिस दिन से मैं आ रहे हैं 2 3 दिन से मुझे करीब हो गए मैं शायद 2 दिन, तो मैंने भी यही देखा कि हम भी काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम ही नहीं कर रहा है। बस आज 2 पेंटर आए जो ये बुडल वोडन पे पेंट जो करते हैं, बस इन्हें देखा आज हाँ कि ये आए काम करने के लिए, बाकी कोई काम करने नहीं आ रहा। इस हिसाब से तो ये लग रहा है 1 साल में निपट जाए, बहुत बड़ी बात है। और ये कोशिश करेंगे, अगर प्रेशर डाला काम पे, लड़कों पे, हर काम पे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो शायद जल्दी निपट सकते हैं। नहीं तो जिस हिसाब से यहाँ काम हो जाता उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 1 साल से पहले निपट जाएंगे। ये सब सामान ऐसे ही पड़ा है, तो हम इसको बिल्कुल सेट करके रख देते हैं। और सेट करके रखने के बाद और हमें फिर रोनिक नारंग जी के यहाँ जाना है, तो उनकी करीब 2 शीशे डालने छोटे छोटे हैं, और एक वॉशरूम में विंडो थी फिक्स, वो हमने लगाई नहीं थी उस टाइम, उसका गिलास नहीं आया था, तो गिलास अब आ गया, तो उसको लगाते हैं हम। और यहाँ से तो फ्री हो गए करीब 4 बजे, तो 1 घंटे का काम है हमारा वहाँ पर। 1 घंटे में उसे निपटा उपटा के फिर जो है हम फिर घर को निकल जाएंगे। और मैं वीडियो दिखाऊंगा, शायद उनकी छोटी बनाऊंगा। घर मकान बहुत प्यारा लग गया होगा उनका बनने के बाद कंप्लीट, ठीक है गाइस। अब चलता हूँ मैं वहीं कोई घर में जान डालता ना घर में, तो वो विंडो और गिलास ही डालता। अगर गिलास बड़ा हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखो पहले तो ऐसे लग रहा था उजड़ टाइप का, ऐसे ले लो, अभी शीशे से लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। ये है रोनिक नारायण जी का मकान, बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है शीशे से कंप्लीट। अब हमें अंदर जाना है, आ जाओ। सर का मकान बनने के बाद तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, स्लाइडिंग भी अच्छी लग रही है देखने में, कॉर्नर विंडो कितना प्यारी लग रही है अंदर से। इसका ये गिलास हमें चेंज करना है, ये गिलास उधर का इधर करना है हमें। ये गिलास तोड़ दिया, ये देखो इसमें गिलास नहीं है, गिलास तोड़ दिया, और इसमें गिलास आएगा ये।
पेंटर ने तोड़ दिया, पता नहीं हथौड़ी मार के तोड़ा, कैसे तोड़ा ये ग्लास टूट गया यहाँ पर। ये है, ये इस पल्ले में ना फ्रॉस्टेड ग्लास नहीं था, क्लियर ग्लास लग रहा था, तो अब फ्रॉस्टेड लगा रहे हैं इसमें। गाइस मैं आ गया था घर पे साइड पे से रोलिंग नारायण जी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ गिलास टूटा हुआ था। तो जो छोटे छोटे काम थे वो जो होने के थे वो हमने कर दिए, और जो ना होने के थे वो उस दिन होगा जिस दिन उसका गिलास आएगा। जो एक गिलास जो स्लाइडर का, वो जो फर्नीचर वाले थे उन्होंने तोड़ दिया था, मतलब हथौड़ी लगी, कुछ ना कुछ लग गया होगा। तो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग लगा होगा, तो ऐसे तो टफन गिलास ऐसे टूटता नहीं है, पर पता नहीं कैसे टूट गया। खैर अब वो जब गिलास आएगा तब हम उनके घर जाएंगे, और जो भी उनके छोटे छोटे काम है वो उसी दिन ही हम उसको कंप्लीट कर देंगे। और गैस मुझे सुबह को जाना है मुरादाबाद ऑफिस में, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ऑफिस गए नहीं, तो वहाँ काम चल रहा, फ्रेमिंग हो रही है, विंडो लग रही हैं और सीलिंग में काफ़ी काम हो रहे हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं कल जाता हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो अभी इस टाइम पर 10:30 बज रहे हैं, तो मैं सुबह को 10:30 उठूँगा जल्दी, और फिर पहुँचना है मुझे। और शायद एक जगह का मेडल भी आ रहा, तो वो भी देखना, उसको भी रिसीव करना। ओके गाइस, और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट।